हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 21 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे कुछ करने को, जिसमें पहला प्रश्न है, मालवीय जी ने बड़े बड़े राजा महाराजा से चंदा मांगकर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धन इकट्ठा किया। उनके भिक्षाटन के अनेक रोचक प्रसंग हैं। आप अपने शिक्षक या घर के बड़ों की सहायता से उन प्रसंगों को जानिए और लिखिए। तो देखिए दोस्तों, आपको इस प्रश्न का उत्तर स्वयं करना है। अगर आपके घर में कोई बड़ा भाई बहन है या कोई बड़े लोग हैं तो उनसे पूछ के इसका उत्तर कीजिएगा या अपने शिक्षकगण से पूछिएगा। मैं आपको प्रश्न दूसरा बताती हूँ, ठीक है। प्रश्न दूसरा देखते हैं। मालवीय जी ने अनेक समाचार पत्रों का संपादन किया। पता लगाइए कि वे समाचार पत्र कौन कौन से थे। तो आइए दोस्तों, इसका उत्तर देखते हैं। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदुस्तान, ठीक है, अभयुद्ध, लीडर, भारत, मर्यादा, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन तथा सनातन धर्म नामक समाचार पत्रों का संपादन किया। प्रश्न तीसरा है, मालवीय जी को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। आप इंटरनेट अन्य माध्यमों के मदद से भारत रत्न प्राप्त महान लोगों की सूची बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो आप उन लोगों की सूची बनाएंगे, मैं भी आपको बताऊंगी, ठीक है। इसका उत्तर देखते हैं। भारत रत्न प्राप्त महान लोग तो 53 हैं, ठीक है, लेकिन हमने कुछ ही लोगों की सूची बनाई है। आप चाहते हो तो और लोगों का नाम सूची बनाकर लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ लोगों का इसमें लिखा है, सूची बनाया है, ठीक है। तो जिनको भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था, अगर आप चाहेंगे तो और सारे लोगों का लिख सकते हैं। तो देखिए, पहले हैं हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हों, ठीक है, 1954 ईस्वी में इनका जीवन काल था 5 सितंबर 1888 से 17 अप्रैल 1975 तक, ठीक है। देखिए, इन्होंने, अगला है हम लोगों के वर्ष 1954 में, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जिनका जीवन काल था 10 दिसंबर 1878 से 25 दिसंबर 1972 तक। अगला है वर्ष 1954 में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन, ठीक है, वेंकटरमन। तो देखिए, इनका जीवन काल था 7 नवंबर 1888 से 21 नवंबर 1970 तक। अगले हैं हमारे 1955 में डॉक्टर भगवान दास, जिनका जीवन काल था 19 जनवरी 1869, ठीक है, 69 से 18 सितंबर 1958 तक। अगले हैं 1955 में, वर्ष 1955 में सर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इनका जीवन काल था 15 सितंबर 1860 से 12 अप्रैल 1962 तक। वर्ष 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। 14 नवंबर 1800 इनका जीवन काल था, ठीक है, 14 नवंबर 1889 से 27 मई 1964 तक। अगला है वर्ष 1957 में गोविंद बल्लभ पंत, जिनका जीवन काल था 10 सितंबर 1887 से 7 मार्च 1961 तक। आइए देखते हैं विचार और कल्पना से।
जिसमें पहला है, मालवीय जी ने तत्कालीन समाज की समस्याओं पर आवाज उठाई। आपके विचार से तत्कालीन समाज में क्या क्या समस्याएं रही होंगी जिन पर उन्होंने आवाज उठाई? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तत्कालीन समाज की सबसे बड़ी समस्या थी ब्रिटिश शासन। मालवीय जी ब्रिटिश शासन की नीतियों का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की ऐसी नींव रखी जिसके परिणाम स्वरूप हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो सका। तत्कालीन समाज में और भी कई समस्याएं व्याप्त थीं, जैसे छुआछूत, अस्पृश्यता, स्त्रियों की दुर्बल स्थिति, अशिक्षा, बाल विवाह आदि। उन्होंने पौराणिक उदाहरणों द्वारा अस्पृश्यता को कलंक और राष्ट्र विकास के मार्ग में बाधा बताया। वे स्त्रियों को सबल बनाना चाहते थे। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि वे उन सब सामाजिक कुरीतियों को मिटा दे जो स्त्री जाति की उन्नति में बाधा है। वे बाल विवाह के विरोधी थे और स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। तत्कालीन समाज शिक्षा के दौर से गुजर रहा था। आगे देखते हैं। उन्होंने इस दिशा में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने विघटित हो रहे हिंदू धर्म के उत्थान और पुनरुद्धार के लिए भी अनेक कार्य किए। प्रश्न है दूसरा, भारतीय संस्कृति में गाय को माता कहा गया है। इस संबंध में आपके विचार व्यक्त कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है। जिस प्रकार जन्म देने वाली माँ हमें अपना दूध पिलाकर ही कुछ सालों तक पालती पोसती है, उसी प्रकार हम जीवन पर्यंत गाय के दूध का या दूध से बने अन्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं। इसी संदर्भ में भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया। मेरे विचार से ये उचित है, क्योंकि दूध पिलाकर पालन पोषण तो माँ ही करती है। इस कारण गाय हमारी सही मायने में माता है, जिसका दूध शुद्ध, मीठा, स्वास्थ्यवर्धक, पौष्टिक और अनेक रोगों को मिटाने वाला होता है। प्रश्न तीसरा है, मालवीय जी ने सभी के लिए शिक्षा की बात कही थी। आज सरकार ने शिक्षा के अधिकार के तहत इसे पूरे देश में लागू कर दिया। कल्पना कीजिए कि जब यह व्यवस्था नहीं रही होगी तो शिक्षा प्राप्त करने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती होंगी। लिखिए। तो आइए देखते हैं। जिस समय देश में सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, उस समय देश के अधिकांश लोग, खासकर गरीब तब के लोग, शिक्षा से वंचित रह जाते थे। महिलाओं को शिक्षा नहीं मिल पाती थी, वे भी अनपढ़ रह जाती थीं। गरीब समाज के लोगों को शिक्षा पाने के लिए अत्यंत संघर्ष करना पड़ता था। विद्यालय बहुत दूर दूर होते, जहां रोज समय पर पहुंचना ही एक चुनौती थी। साथ ही उस समय यातायात के साधन भी इतने विकसित नहीं थे। फलतः लोगों को शिक्षा लेने में अनेक कठिनाइयां झेलनी पड़ती थीं। आप लोग देख रहे हैं कि आज हमारे यहाँ इतने साधन हो गए हैं कि लोग कहीं भी बिना किसी परेशानी से जा सकते हैं। लेकिन उस समय क्या था कि कोई भी साधन नहीं था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की वजह से ही, ठीक है, महामना मदन मोहन मालवीय की वजह से ही आज हम लोग, हमारी ये महिलाएं जो है वो शिक्षित हो पा रही हैं, इन्हीं की बदौलत। ठीक है, महामना मदन मोहन मालवीय के, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी खोला था।
ठीक है। मालवीय जी चाहते थे कि गंगा की धारा की कहीं रोका न जाए, क्योंकि गंगा केवल नदी नहीं बल्कि संस्कृति की धारा है। आज गंगा प्रदूषण की शिकार हो गई है। सोचिए, जिस दिन गंगा नहीं रहेगी उस दिन क्या होगा। इस संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आइए इसका देखते हैं उत्तर। जिस दिन गंगा नहीं रहेंगी वह दिन गंगा में आस्था रखने वाले लोगों के लिए प्रलय का दिन होगा। गंगा हमारी संस्कृति का हिस्सा है। गंगा नहीं तो हमारी संस्कृति नहीं। हिंदू धर्म छिन्न भिन्न हो जाएगा। यही नहीं, उत्तर भारत के जनजीवन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। सारी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी, उद्योग मिट जाएगा, कृषि उत्पादन दुष्प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, होगा। गंगा का नहीं होना मतलब उत्तर भारत का पतन। जिस दिन गंगा नहीं होगी उस दिन की कल्पना भी भयावह है। प्रश्न 5 नंबर है, आपके विचार में वर्तमान समाज की क्या क्या समस्याएं हैं, उनके क्या क्या समाधान हो सकते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। वर्तमान समाज की सबसे बड़ी समस्या बढ़ती जनसंख्या है। सही बात है दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या है कि जनसंख्या में वृद्धि। अगर जनसंख्या जितनी ही बढ़ेगी उतना ही हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। उसके बाद गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी है, जिसके अलावा भ्रष्टाचार, गंदी राजनीति, सांप्रदायिकता, पर्यावरण प्रदूषण जैसी अनेक ज्वलंत समस्याएं हैं, जिससे हमारा वर्तमान भारतीय समाज बुरी तरह से प्रभावित है। इन समस्याओं का पहला समाधान है जनसंख्या पर नियंत्रण, शिक्षा को सबके लिए सहज एवं सुलभ बनाना, रोजगार की उचित व्यवस्था करना, भ्रष्टाचार पर कठोरता से रोक लगाना, प्रदूषण कम करने के लिए सभी नागरिकों को स्वयं जागरूक होकर इस दिशा में बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन करना इत्यादि। आइए देखते हैं जीवनी से। पहला प्रश्न है, महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनके माता पिता का क्या नाम था? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयाग में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी और माता का नाम श्रीमती मूना देवी था। अगला प्रश्न है 2 नंबर, मदन मोहन और उनके वंशज मालवीय क्यों कहे गए? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। मालवीय जी के पूर्वज 15वीं शताब्दी से मालवा प्रदेश से आकर प्रयाग में बस गए थे और स्थानवाची मल्लई अथवा चौबे उपनाम से जाने गए। मल्लई शब्द को पंडित मदन मोहन मालवीय बनाया गया, तब से सारे मल्लई मालवीय कहे जाने लगे। प्रश्न तीसरा है, मालवीय जी के जन्म के समय भारत की स्थिति कैसी थी? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म ऐसे कालखंड में हुआ था जिस समय भारत नवजागरण के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत था। जिस काल में मालवीय जी का जन्म हुआ वह समय भारत के बौद्धिक और वैचारिक जागरण था। उस समय बहुत से समाज सुधारक तथा चिंतक भारत देश को उसकी मूल राष्ट्रीय और आध्यात्मिक चेतना की ओर लौटाने के लिए प्रयासरत थे। प्रश्न 4 नंबर है, महामना तत्कालीन भारत में समस्याओं के समाधान का विकल्प किसे माना है और क्यों? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। महामना ने तत्कालीन भारत में समस्याओं के
समाधान का विकल्प हिंदू धर्म को पुनरुत्थान को माना है, क्योंकि हिंदू धर्म सनातन धर्म है और मालवीय जी इस धर्म और संस्कृति के सच्चे अनुयायी थे। प्रश्न है 5 नंबर, महामना मालवीय का दिवा स्वप्न क्या था? तो इसका उत्तर देखते हैं। महामना मालवीय का दिवा स्वप्न था हिंदू धर्म के दर्शन द्वारा विश्व बंधुत्व के भाव को जागरूक करना। ठीक है, जागृत करना। प्रश्न 6 नंबर है, उन्होंने तत्कालीन समाज में फैली किन किन समस्याओं पर कुठाराघात किया? तो इसका उत्तर है, मालवीय जी ने तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत, अस्पृश्यता, बाल विवाह, स्त्री को अशिक्षा और कमजोर बनाए रखने जैसी कुप्रथाओं पर कुठाराघात किया था। प्रश्न 7 नंबर देखते हैं, स्त्रियों के प्रति मालवीय जी का क्या दृष्टिकोण था? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। स्त्रियों के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारे देश की सभी स्त्रियां अंग्रेज महिलाओं की भांति पिस्तौल और बंदूकें रखें और उनको चलाना सीखें ताकि वे किसी भी आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकें। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि वे उन सब सामाजिक कुरीतियों को दूर करें जो स्त्री जाति की उन्नति में बाधक है। वे बाल विवाह के घोर विरोधी थे। उन्होंने सामाजिक उन्नति के लिए स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया। प्रश्न है 8 नंबर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे मालवीय जी की क्या सोच थी? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। महामना मदन मोहन मालवीय एक राजनीतिज्ञ से अधिक शिक्षा शास्त्री थे। उनका मानना था कि हमारी सारी समस्याओं की जड़ अशिक्षा है। वे शिक्षा को पुरातन एवं नवीनतम मूल्यों के बीच एक सेतु के रूप में देखते थे। इन्हीं धारणाओं को ध्यान में रखकर मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मालवीय जी का सपना था कि सभी स्तर पर शिक्षा का ऐसा प्रबंध हो कि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न रह पाए। देखते हैं भाषा की बात, जिसमें है पहला प्रश्न, पाठ से 7 शब्द आया है जो पुनरुक्त शब्द है। इसी प्रकार दिए गए पुनरुक्त शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे आया है, अपना अपना, धीरे धीरे, छोटे छोटे, हंसते हंसते, पानी पानी। तो आइए देखते हैं इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। अपना अपना का होगा तुम सबको अपना अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। धीरे धीरे का होगा धीरे धीरे उन्हें अपने मकसद में कामयाबी मिल ही गई। अगला है छोटे छोटे, इन छोटे छोटे कामों से सफलता पाकर ही तुम आगे बढ़ पाओगे। अगला है हंसते हंसते, ठीक है, यहाँ पे हंसते होगा, ठीक है, हंसते हंसते। छोटे बच्चे के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। पानी पानी, चोरी करते हुए पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। साधारण वाक्य, सरला ने कहा मैं कल आऊंगी। निषेधात्मक वाक्य, सरला ने कहा कॉमा मैं नहीं आऊंगी। प्रश्नवाचक सरला, सरला, ठीक है, ने कहा कॉमा मैं कल क्यों आऊंगी। इसी प्रकार के दो वाक्य स्वयं बनाकर लिखिए। देखिए साधारण वाक्य देखते हैं, ठीक है, उत्तर में देखते हैं साधारण वाक्य। पहला है, दीपक ने कहा कॉमा मैं स्कूल जाऊंगा। और दूसरा है, विशाल ने कहा कॉमा मैं कल वीडियो बनाऊंगा। अब देखते हैं निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य में पहला है, दीपक ने कहा कॉमा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो दूसरा है निषेधात्मक वाक्य में, विशाल ने कहा कॉमा मैं कल वीडियो नहीं बनाऊंगा। अब देखते हैं
प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें पहला है दीपक ने कहा कॉमा मैं स्कूल क्यों जाऊंगा, और दूसरा है विशाल ने कहा कॉमा मैं कल वीडियो क्यों बनाऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए, जैसे जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। ठीक है, ठीक उसी प्रकार है क नंबर, युग का निर्माण करने वाला। ठीक है, युग निर्माता। ख नंबर है जो सबका समान भाव, जो सबको समान भाव से देखता हो, समदृष्टा, दृष्टा। और ग नंबर है जहां पृथ्वी और आकाश मिलते प्रतीत हो, क्षितिज। ठीक है, क्षितिज। घ नंबर है जिसका कोई खंड ना हो सके। ठीक है, जिसका कोई खंड ना हो सके, अखंड। आइए अगला प्रश्न 4 नंबर देखते हैं। इस पाठ को पढ़कर आपके मन में महामना मदन मोहन मालवीय के व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं उभर रही होंगी। उन विशेषताओं को संक्षिप्त में लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक और साक्षी थे। वे हिंदू धर्म और संस्कृति के सच्चे अनुयायी थे। वे विश्व बंधुत्व के भाव के सच्चे समर्थक थे। मालवीय जी छुआछूत, अस्पृश्यता से के घोर विरोधी थे। वे स्त्रियों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखते थे। उन्होंने समाज के पुनरुद्धार के लिए जिन वाक्यों को केंद्र में रखा, उनमें गौ रक्षा की प्रमुख विशेष्य था। महामना मदन मोहन मालवीय जी एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक शिक्षा शास्त्री भी थे। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। महामना मदन मोहन मालवीय जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी थे। वे एक साथ उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ, शिक्षा शास्त्री, साहित्यकार और पत्रकार थे। वे ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रबल विरोधी थे। विलक्षण प्रतिभा के धनी मालवीय जी भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने महामना मदन मोहन मालवीय जी के बारे में देखा। इन्होंने बताया, इन्होंने छुआछूत को भी दूर किया, इन्होंने बाल विवाह को हटाया, इन्होंने जो महिलाओं को शिक्षा है उससे जागरूक कराया। इन्हीं के कारण आज महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर पा रही हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।